दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय जय अटल। कोरोना नाम की एक महामारी आई और सब कुछ तबाह करती हुई चली गई। मानव स्वभाव, मानव ने एक बार फिर उस पर विजय प्राप्त की, लेकिन यह महामारी अपने पीछे छोड़ गई कुछ दुख भरी कहानियाँ, कुछ अभाव और वैश्विक मंदी के रूप में भारत ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व के समक्ष जीने का एक नवीन संघर्ष। तो आइए ऐसे समय में चलते हैं हमारे लखीमपुर नगर के प्रतिष्ठित विद्यालय युवराज दत्त महाविद्यालय के वाणिज्य संकाय के प्रोफेसर रहे डॉक्टर D.N. मालपानी सर के पास और वर्तमान के प्राचार्य डॉक्टर देवकी नंदन मालपानी जी से इस मंदी के निवारण के उपायों पर चर्चा करते हैं। सर देखिए, कोरोना एक संक्रमण फैलाने वाली बीमारी है जो महामारी जंग की आई, जिससे कि सामान्यतः प्रत्येक देश को इससे निपटने के लिए या इसका संक्रमण कम करने के लिए लॉकडाउन करना पड़ा अथवा कोरोना कर्फ्यू लगाना पड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप कि आर्थिक गतिविधियां काफ़ी हद तक समाप्त हुई है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो हॉस्पिटलिटी, होटल उद्योग है, सिनेमा उद्योग है, जो मनोरंजन वाले, वो टोटल बंद रहे। यस सर, यस। जिसकी वजह से यहाँ तक कि आपकी विमान सेवा, ट्रेन सेवा, रेल सेवा भी बंद रही जी। केवल एजेंशियल गुड्स के लिए या कमर्शियल पर्पज के लिए ही केवल ट्रांसपोर्टेशन अनिवार्य किया गया। यस सर। तो एक चीज़ थी कि जो लोग इस बिजनेस में लगे थे, होटल व्यवसाय में लगे थे, रेस्टोरेंट व्यवसाय में लगे थे, मनोरंजन क्षेत्र में लगे हुए थे, फिल्म क्षेत्र में लगे हुए थे, टैक्सी मतलब जितने भी लगे थे, तो इनका रोजगार ऑटोमेटिक क्या हुआ, समाप्त हो गया, क्योंकि इनको रोजगार नहीं मिला जी। फिर क्या हुआ कि जैसे भारत जैसे देश में, जो कि कोरोना काल आने से पहले ही थोड़ा सा मंदी से जूझ रहा था, उसमें क्या हुआ कि प्रवासी मजदूर, जैसे कि जब लॉकडाउन हुआ तो चूँकि हमारे यहाँ मजदूर परमानेंट नहीं रहते, प्रवासी रहते हैं, काफ़ी लोग टेम्परेरी मजदूर काम करते हैं, तो वो लॉकडाउन की वजह से एक बार महानगर छोड़ के, जैसे दिल्ली है, बम्बई है, लुधियाना है, जो कि औद्योगिक क्षेत्र, वहाँ से छोड़कर अपने बंगाल, बिहार, जी जी, अपने उत्तर प्रदेश क्षेत्र में उन्हें वापस आना आ गए। जब औद्योगिक उपक्रम खुले तो उतनी तेज़ी से उनको मजदूर मुहैया नहीं हो पाए। सेकंड चीज़ क्या हुआ कि जब सभी औद्योगिक उपक्रम बंद थे, तो स्टार्टिंग में, शुरुआत में जब लॉकडाउन के बाद उद्योग खुले तो उनको रॉ मटेरियल की समस्या भी उत्पन्न हो गई जी। और चूँकि काफ़ी लोग बेरोजगार हो चुके थे, दुकानें लोगों की खुल नहीं रही थी, लोगों की आय पर प्रभाव पड़ा, तो लोगों की जो थी, जिन्होंने अभी लोग कम आय में अपने आप डिमांड कम होती चली गई जी। तो उसका एक चक्र बन गया, जिससे कि लोगों के रोजगार गए जी। लोगों की डिमांड कम हुई जी। मार्केट में डिमांड कम हुई, औद्योगिक उपक्रम बंद हो गए, तो एक दुष्चक्र चला, जिसके वजह से क्या हुआ कि पूरे विश्व में, बल्कि भारत में हमारे कुछ ज़्यादा ही इसका असर पड़ा लॉकडाउन का, जिसकी वजह से हमारा इस गत वर्ष GDP माइनस में आ गया। माइनस में। इस बार कुछ उम्मीद थी कि GDP सुधरेगा, लेकिन वापस कोरोना वेव की सेकेंड वेव जो आई, उसमें फिर 2 महीने तक पूरा देश हमारा संकट में फंसा रहा। लेकिन अब क्या ये गनीमत रही कि अब क्या औद्योगिक इकाइयाँ कोरोना के सेकेंड वेव में बंद नहीं की गई, तो जितना पिछले वर्ष औद्योगिक उपक्रम बंद करने से नुकसान हुआ था उतना नहीं हुआ, क्योंकि ये 2 महीने का GST कलेक्शन बताता है कि GST कलेक्शन में बहुत ज़्यादा कमी नहीं आई है। और उम्मीद है कि अगर थर्ड वेव के पहले अगर हम टीकाकरण करा लेते हैं और हमारी आबादी ज़्यादा संक्रमित नहीं होती है, तो हमको उम्मीद है कि इस वित्तीय वर्ष के उपरांत अगले वित्तीय वर्ष में भारत में
धीमे धीमे विकास दर अपनी रफ्तार पकड़ेगी और पूरे विश्व में पकड़ेगी, क्योंकि विश्व में इस समय आवागमन बंद है, तो पर्यटन उद्योग पूरा बंद है। तो मुझे उम्मीद है कि कोरोना से हम जल्दी ही निपटेंगे टीकाकरण की वजह से। यस सर। अतः उम्मीद है कि अगले वर्ष तक हो जाएगा, लेकिन मेरी आप सबसे अपील है कि कोरोना वैक्सीन अवश्य लगवाएं। साथ में जो भी कोरोना प्रोटोकॉल है, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना, हाथ धोना, सैनिटाइजर यूज करना, इसको करिए, क्योंकि जब तक हम और आप प्रशासन और सरकार का सहयोग नहीं करेंगे तब तक कोरोना से वो भी मुक्ति नहीं पा सकते। और थर्ड वेव अगर हम रोक लेते हैं, कुछ सरकार सजग रहे, कुछ हम पब्लिक सतर्क रहे, तो हमें उम्मीद है कि हम धीमे धीमे आर्थिक मद्दी से उभर जाएंगे। सर, किसी भी राष्ट्र का समुचित विकास वहाँ के आचार्यों के विचारों पर ही निहित होता है। सर, आपके माध्यम से हम अपने भारतवर्ष में यह बात पहुँचाना चाहते हैं कि इस मंदी से निपटने के कुछ उपाय, जिनके द्वारा एक बार फिर भारत अपने विकासशील देश की श्रेणी में अपने स्थान को पा सके। देखिए, सरकार उपाय कर रही है, गरीब लोगों को अन्न दिया जा रहा है। एक तरीका और है कि उनको कुछ नगद सहायता मुहैया कराई जाए, जो कहीं कहीं हो रही, कुछ राज्य सरकार करा रही, कुछ केंद्र सरकार करा रही। जब व्यक्तियों के पास कुछ पैसा जाएगा तो मार्केट में आएंगे, मार्केट में जब वो माल खरीदेंगे, डिमांड पैदा होगी, तभी डिमांड से डिमांड पैदा होगी। क्योंकि हमको कहीं ना कहीं बाज़ार में जनता के पास जो उपभोक्ता है उसके पास नकदी उपलब्ध करानी पड़ेगी। कुछ विकसित राष्ट्रों ने, अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज ने नोट छापा है, उनके सेंट्रल बैंक ने मुद्रा छापी है, नोट छापे हैं। हमारे भी कुछ अर्थशास्त्रियों की राय है कि नोट छाप के हम इस संकट से दूर हो सकते हैं, लेकिन चूंकि पहले ही हमारा राजकोषीय घाटा पिछले वर्ष ही काफ़ी अधिक हो चुका है, तो नोट छापते वक्त एक दुधारी तलवार की तरह की हो सकता है कि डिमांड पैदा हो जाए, लेकिन राजकोषीय घाटे के दुष्चक्र में हम फंस सकते हैं। तो इस मामले में जो सरकार है उसको मेरा ख्याल वृहद करके एक नीति आयोग के साथ जो इमिनेंट स्कॉलर्स हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, उनकी मीटिंग बुलाई जाए और एक आपस में तालमेल बढ़ा के काम किया जाए, तभी हम सफल हो सकते हैं। जी, हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं जो आपने हमारे चैनल को समय दिया। जय हिंद, जय भारत, जय अटल।